राधे राधे एवरीवन। माँ का संसार का वीडियो में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को पॉजिटिवली स्पेंड कर रहे होंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि कल तुलसी विवाह थी, तो मैंने भी किया। मैंने बहुत साधारण रूप में तुलसी विवाह किया। वैसे तो लोग रंगोली बनाते हैं, बहुत सारे दीपक जलाते हैं, क्रैकर्स भी जलाते हैं, गीत गाते हैं, श्रृंगार के सामान चढ़ाते हैं। जितना हो सके उतने अच्छे से विवाह कराया जाता है। मैंने बहुत साधारण रूप में किया। और ये जो मैं चुनरी माता रानी को पहना रही हूँ, इनका पोशाक, ये मुझे मीशो में दिखा था बहुत पहले। मैंने इसको सेव कर लिया था और कुछ दिन पहले ही ऑर्डर करके मंगा लिया था, ताकि मैं तुलसी विवाह में इसका प्रयोग करूँगी। बहुत प्यारी ये पोशाक है उनकी। और यहाँ पर मैंने श्रृंगार का सामान भी माता रानी के लिए लेकर आई थी, और एक एक करके श्रृंगार को मैं स्पर्श कराऊंगी उनसे। मैं गमले में नहीं रख रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वहाँ पर भीड़ हो। जिसका जैसा मन भाव ज़रूरी होता है, साफ मन से पूजा किया जाए। तो इस तरह से मैंने सिंपल तरीके से इनका पूजा पाठ किया और तुलसी विवाह किया। Woke up late, missed the morning glaze, but the sunlight hits in so many ways. Grabbed my shades and hit the streets, no plan, chasing vibes like seashells in the sand. Radio hums a tune I can't name, crooked smiles, crashing waves, no shame. Flip. मैं हमेशा आप सबसे यही बात कहती हूँ कि श्रद्धा और साफ मन से पूजा करने पर ज़रूर स्वीकार होती है। तो मैंने बहुत सिंपल तरीके से किया। अगर जब कभी और मौका मिलेगा तो अगली साल तक मैं हो सके तो और अच्छे से करूँ, पर मैंने किया। हर साल करती हूँ। पिछले साल तो अपनी मम्मी के यहाँ थी, तो भाभी ने किया था, मैं शामिल हुई थी। इस बार मैं यहाँ पर अपने घर पर कर रही हूँ, और तुलसी माता से, विष्णु भगवान जी से, शालिग्राम जी से अपने लिए मनोकामनाएं मांग रही हूँ, अपने परिवार के लिए, अपने लिए। आई होप आप सब ने भी बहुत अच्छे से पूजा किया होगा। ये भी एक त्यौहार है जिसमें हमें अपने बच्चों को भी शामिल करना चाहिए। मेरी बिटिया रानी थक कर सो गई थी मालिश के बाद, तो हम ही लोग हैं, सब हम लोग प्रणाम कर रहे हैं, सब लोग बारी बारी। और ये मेरे बेटू जी शरारती, बट बहुत समझदार बच्चा है मेरा। फिर मैं आगे किचन में अपने लिए चाय बैठाने के लिए, और थोड़ा बहुत जो बर्तन फैले थे उनको वापस रखने के लिए। राधे राधे सबको। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज 1 नवंबर है, और आज से जो है देखा जाए तो EMRS एग्ज़ाम्स के लिए हमारे पास मुश्किल से 1 महीना है।
और एलटी ग्रेड का भी एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर हो गया है। पहले 6 सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम्स के डेट आए थे एलटी ग्रेड में। अब बाकी और भी सब्जेक्ट्स के आ गए हैं। एक सब्जेक्ट का आई थिंक कंप्यूटर का अभी तक नहीं आया है, पर जो सेकंड बाकी सब्जेक्ट्स के आ गए हैं डेट्स, उनमें से मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है। तो अब इतने सारे फेस्टिवल वगैरह सब थे, तो उनकी वजह से तैयारी बहुत स्लो हो गई थी। बट यस, आपको होप नहीं छोड़नी है। अगर आप अभी से भी कोशिश करेंगे कि मेरे जैसे इंसान, तो हमारी तैयारी अच्छी होगी। तो इस व्लॉग में ऐसे ही बने रहिए। तो चाय तो मैंने पी ली है, तुलसी जी का विवाह भी कर दिया है। तो बात हो रही थी हमारे प्रिपरेशन की। एलटी ग्रेड में देखा जाए तो हमारे पास पूरा का पूरा 2 महीना है। इन 2 महीने में हम चाहें तो टाइम निकाल कर स्ट्रैटेजीज़ बनाकर हम प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आप भी मेरी तरह तैयारी कर रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर आप मेरे ऐसे ही मेरी हाउसवाइफ्स या कोई भी जो तैयारी नहीं करे वो व्यूवर्स हैं, तो मैं बस शेयर कर रही हूँ आप सबसे कि मैं कैसे तैयारी करूँगी। तो मैंने भी सोचा है इसी में अब टाइम टेबल से पढ़ा जाए। हालांकि मेरी लाइफस्टाइल जैसी है, जो जिम्मेदारियां मेरे ऊपर है उसके अकॉर्डिंग, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ना मुश्किल हो जाता है। बट यस, कोशिश करेंगे, कुछ हद तक तो हेल्प होगा ही। इसके साथ एमआरआईज़ के लिए देखा जाए तो दिसंबर में 3 डेट्स बोले गए हैं, उनमें किस दिन हमारा डेट होगा और सबसे बड़ी बात है कहाँ पर सेंटर होगा। मैं विश करती हूँ कि उत्तर प्रदेश में मुझे सेंटर ना मिले, मुझे सेंटर यहीं मिले जहाँ मैं स्टे कर रही हूँ, तो मेरे लिए इजी हो जाएगा। बट लेट्स सी, वो तो बात की बात है। तो उसके लिए 1 मंथ मैं लेकर चल रही हूँ ये हमारे इसके लिए। और अब तैयारी कैसे करें, सेल्फ स्टडी या कोर्स, तो ये हमारे ऊपर है। कोर्स लेना कुछ गलत भी नहीं है। जिनके पास उतना टाइम नहीं है, खुद से इकट्ठा करके सर्च करके, बहुत सारी चीज़ें होती हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग टाइम निकाल कर कहाँ से कैसे पढ़ें, तो वो कोर्स ले सकते हैं। क्योंकि कोर्स में हमें वो हेल्प करते हैं, सब कुछ सामने से देते हैं, बस हमें पढ़ना है टाइम निकाल कर। तो मैंने EMRS का तो कोर्स ले लिया है, अभी तक एलटी ग्रेड का नहीं लिया है। जो सच है वो मैं आपसे बता रही हूँ। एलटी ग्रेड का मैं देखूँगी। और EMRS का कोर्स ले लिया है और मैंने स्टार्ट भी कर दिया है। तो करंट अफेयर्स की बात करूँ तो आप EMRS के लिए करंट अफेयर्स पढ़ते रहिए। मैंने अगर दिसंबर से देखा जाए तो मैं जून से अभी स्टार्ट कर रही हूँ। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो इट इज़ 6 मंथ एंड दिसंबर इज़ द 7th मंथ ऑफ द एग्ज़ाम। तो वैसे तो आप जितना पहले से पढ़ लें अच्छा है, पर अभी अकॉर्डिंग द टाइम, जितना समय है उसके अनुसार तो मुझे लगता है कि जून से स्टार्ट करना मेरे लिए ठीक रहेगा। तो मैंने जून से पढ़ना शुरू किया है। और एलटी ग्रेड का भी अब शुरुआत से ही मैं सोच रही हूँ करूँ तो बेटर रहेगा, रिवीजन भी होता रहेगा, वो भी आप लोगों से शेयर करूँगी मैं। यही है लाइफ, इसी में टाइम निकाल के सब करना होता है, क्या ही कर सकते हैं। और क्योंकि छठ पूजा तो मैंने किया नहीं, मैं अभी मैंने वही एक व्रत है जो मैंने उठाया नहीं है, उसको अच्छे से विधि पूर्वक मैं उठाऊँगी। तो मान लीजिए उससे पहले जो दीपावली और भी व्रत थे, कई सारे फेस्टिवल, घर की सफाई, इतने काम होने की वजह से, और ऑब्वियसली बार बार एक ही बात बोलती हूँ, फैमिली है, बच्चे हैं, तो उसकी वजह से अकेले सब कुछ करना पड़ता है। ये भी नहीं है कि मान लो कोई बाहर, वो उनके लिए मैं ही हूँ, मेरे लिए वही हैं, तो इट इज़ ऑब्वियस, आप समझ रहे होंगे कि क्या है। तो ठीक है, इसी में ऐसे ही पढ़ाई करनी होगी। तो आज से कहा जाए तो असली मेहनत तो हो ही रही है, पर एक तरह से डेडिकेशन, दिन को रात, रात को दिन नहीं समझना है। पर हाँ, हेल्थ भी ख़राब नहीं करनी है, उसको लेकर भी चलना है, वैसे ही तैयारी भी करनी है। तो मैंने अभी करंट अफेयर्स शुरू किया है। इसके बाद मैं सोच रही हूँ साथ ही साथ मैं टीचिंग एप्टीट्यूड को भी पढूं, और टीचिंग एप्टीट्यूड के साथ साथ मैं ICT कंप्यूटर का भी देखूं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम ये सोचेंगे कि इतना कम समय है, कैसे पढ़ें, क्या करें, और घबरा जाएंगे, हड़बड़ी में करेंगे तो नहीं होगा। क्योंकि घबराने से और चीज़ें खराब होती हैं। तो घबरा कर पढ़ाई क्यों करना, और करना ही क्यों है। जितना समय है उसी में
आप जितना भी पढ़ पा रहे हैं उसको इतने अच्छे से पढ़ो कि उसमें तो कम से कम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए तो हम उसे कर सकें। और मैं फ्रैंकली कहूँ तो मुझे घबराना नहीं है। मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी कि घबरा कर अगर हम काम बिगाड़ रहे हैं तो ये जो समय हमें मिला है एग्ज़ाम से पहले का वो भी हमारा वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि अब कोई ऐसा बिग फेस्टिवल नहीं है कि उसमें हमें टाइम देना। डेली लाइफ एक्टिविटीज़ हैं, आई एग्री, बट उसके बाद जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो नहीं है जो इतने 2-3 महीने से आ रही थी। मेरे साथ हुआ मेरा हेल्थ प्रॉब्लम, बीमार पड़ना 15 डेज़ के लिए, बच्चों का देखना, एंड देन फेस्टिवल पे फेस्टिवल, और अब बॉडी ऐसी हो गई है 2-2 बच्चों के बाद कि इट इज़ नॉट ईजी टू हर फास्ट करो, हर व्रत करो और उसके बाद आप अपने आप को, आई एम ब्लेस्ड कि मैं ठीक हूँ, बट येस हर चीज़ हर वक्त अच्छे से हो जाए, थोड़ा बॉडी रेस्ट मांगता है, तो उस हिसाब से मैं अपने आप को देती हूँ, क्योंकि मैं स्वस्थ रहूँगी तभी मैं अपने बच्चों को भी देख पाऊँगी। वो भी एक नहीं 2-2 हैं, हस्बैंड है, उनका जॉब है, उनको भी मुझे सपोर्ट करना है ताकि वो क्या कह सकते हैं, मेरे भरोसे कि मैं बच्चों के लिए हूँ, वो भी मेंटली फ्री रहे और वो मेंटली मेरे लिए भी फ्री रहे कि मैं ठीक हूँ, तो मैं अपने लिए टाइम देती हूँ। एंड देन उसके साथ साथ तो मैं घबराना नहीं चाहती हूँ। घबराने से कुछ नहीं होता है, अगर हम घबराएंगे तो चीज़ें खराब होंगी। तो जो समय मिला है उस समय का यूज़ हमें वाइजली करना है, और ऑब्वियसली बैठ के आप देख लीजिए क्या क्या पढ़ना है, मैं भी देख लूँगी कि क्या मुझे पढ़ना है, और उसके अनुसार जिस टॉपिक को, जिस सब्जेक्ट की जिस टॉपिक को हमें समय देना है उसको अच्छे से दो। अब ये नहीं कि ये टॉपिक पढ़ने, अरे यार 2 मेरे छूट जाएंगे, अरे पहले जो पढ़ रहे उस पर ध्यान दिया जाए तो वो कम से कम हमारा स्ट्रांग हो जाए ना। मेरा कहने का मतलब ये है कि घबराना नहीं है, जो जिस समय पढ़ रहे हैं, जिस टॉपिक को जो टाइम दे रहे हैं उसको देकर उसकी तैयारी करनी है। मैं भी यही करूँगी। घबराऊँगी तो मैं और पैनिक हो जाऊँगी, क्योंकि मेरे सामने जो मेरी परिस्थिति अभी की है राइट नाउ, उसके अकॉर्डिंग मैं अगर काम कंपोज्ड रहकर नहीं पढ़ी, जो भी टाइम मुझे मिल रहा है उस टाइम में मैं जो भी पढ़ रही हूँ वो मुझे शांति से पढ़ना है, बिना कुछ एक्स्ट्रा थॉट लिए। तो आज का वीडियो यही बस आप लोगों से मुझे कहना था कि तैयारी अब 1 तारीख आ गया है, अब से शुरू कर देनी है जम से, जो मैंने भी स्टार्ट कर दिया है। दूसरी बात, घबराना नहीं है, कुछ भी हड़बड़ी में, घबराहट में काम नहीं करना है। हड़बड़ी का काम गड़बड़ी होता है, तो वही बात है। चलिए, अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप मेरे पुराने व्यूवर्स हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर माय चैनल एंड माय वीडियोस, एंड ऑल्सो कमेंट मी एंड सजेस्ट मी इफ़ यू वांट मी टू गिव मी सजेशन कि मैं और क्या इस व्लॉग में डालूँ और कैसे आप लोगों से शेयर करूँ। प्लीज़ मोटिवेट मी। आप लोग देखते हैं, जो भी मेरे अभी छोटी सी फैमिली है यूट्यूब की जो मुझे देखती है, मुझे अच्छा लगता है। आई होप मेरा चैनल भी ग्रो करे, आई विश। तो जाते जाते आप सबको फिर से तुलसी विवाह की शुभकामनाएं, और लिव योर लाइफ हैप्पीली। राधे राधे।